एक फेमस टिकटॉकर जिसके 55 मिलियन से ज़्यादा टिकटॉक फॉलोअर्स, 10 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर और 1 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, अचानक ही गायब हो जाता है। आज की स्टोरी है सियो वॉन जोंग के बारे में, AKA मामा बॉय, और इसे हम ऑक्सोंग नाम से भी जानते हैं। ऑक्सोंग एक 27 ईयर ओल्ड साउथ कोरियन टिकटॉकर है जो कि लाइफ हैक ट्राई करता और एंड में अपनी वीडियोस में वो बेबी वॉइस में मामा चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और इसी वजह से इसे मामा बॉय भी बोलते हैं। आई एम श्योर आप सब ने एक ना एक दफ़ा तो इसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा। ऑक्सोंग 2023 में कोरियन 30 इन द 30 एशिया वोग लिस्ट में भी था एंड इसकी मैसिव फॉलोइंग एंड फेम की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड फैन बेस भी है। लेकिन अचानक ही मई 2023 में ही वैनिश्ड। ही स्टॉप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इसकी इसी एब्सेंस की वजह से फैंस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन ऑक्सोंग या उसकी एजेंसी सोन एंटरटेनमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अचानक ही दिसंबर 2023 में SBS न्यूज़, जो कि एक प्रोमिनेंट कोरियन न्यूज़ चैनल है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक फेमस टिकटॉकर को अरेस्ट किया गया है allegedly अंडर द चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ऑल्दो SBS न्यूज़ ने टिकटॉकर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की और उन्होंने जो पिक्चर्स शो की वो ब्लर थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि फैंस ने फ़ौरन ही आइडेंटिफाई कर लिया टिकटॉकर को। दिसंबर 12 को विक्टिम की कंप्लेंट के बाद वॉन जोंग को अरेस्ट भी कर लिया गया एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। न्यूज़ रिपोर्ट एंड विक्टिम की स्टेटमेंट के मुताबिक दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन जुलाई ऑफ 2023। विक्टिम के मुताबिक वॉन जोंग एंड उसका एक दोस्त दे वेंट आउट फॉर ड्रिंक्स और वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने पर इंसिस्ट किया गया एंड इतना कि इवेंचुअली शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अगर आप कोरियन ड्रामास देखते हो तो आपको कोरियन ड्रिंकिंग कल्चर के बारे में पता होगा। कोरिया में ड्रिंकिंग एक बहुत मेजर पार्ट है सोशलाइजेशन का। विक्टिम का कहना था कि आफ्टर शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, टिकटॉकर और उसका दोस्त उसे अपने दोस्त के अपार्टमेंट में ले गए एंड जहाँ पे दे फॉरवर्डेड हर अंटिल शी गेन्ड कॉन्शियसनेस। विक्टिम ने इलीगल फिल्मिंग के भी चार्जेस लगाए। विक्टिम ने कहा कि उसने कुछ रिकॉर्डिंग साउंड सुनी। पुलिस का कहना था कि जब वो वॉन जोंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपार्टमेंट में गए, सो ही रिफ्यूज टू ओपन द डोर एंड जिसकी वजह से उन्हें फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना पड़ा टू अरेस्ट हिम। और ये तब हुआ जब पुलिस सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई। नेटिजन का कहना यह है कि मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम उसने एविडेंस इरेज कर दिए हों, जैसे कि फ़ोन रिकॉर्डिंग से लीड किए हों। अदरवाइज अगर वो इनोसेंट होता तो वो क्यों नहीं दरवाज़ा खोलता। एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इलीगल फिल्मिंग के चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिले। लेकिन वॉन जोंग ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये कन्फेस किया कि जो हुआ वो कंसेंशुअल था। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस को प्रोसिक्यूशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगर तो ही फाउंड गिल्टी तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये सब न्यूज़ बाहर आने के बाद फैंस बहुत ही ज़्यादा शॉक में हैं। फैंस का कहना था कि दे कैन नॉट बिलीव क्योंकि वो इतना इनोसेंट नज़र आता है एंड ही इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी कोरियन मैंस एंड सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को लेकर। इंडिया एंड पाकिस्तान में K-pop एंड BTS के फेम के बाद स्पेशली लड़कियों में ये एक आइडिया सा बन गया कि कोरियन गाइस वैसे ही सॉफ्ट एंड इनोसेंट एंड डिवोटेड होते हैं जैसे को हमें K-ड्रामास में देखने को मिलता है या मूवीज़ में, या जैसे कोरियन आइडल्स देखने को मिलते हैं। बट वी ऑल नो कि ऐसा नहीं है। हम इस तरह से जर्नलाइज नहीं कर सकते। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अनफॉर्चुनेटली कोरिया इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद क्राइम्स। बैक टू वॉन जोंग केस, नेटिजन्स के कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं लाइक व्हाई ही रिफ्यूज्ड टू ओपन द डोर एंड देन both the consent because the girl was heavily intoxicated. And right now this case is under investigation and January 17th को इसकी first court hearing होगी and if he found guilty उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है and if he actually did that, may God and law give him strict punishment for that. And that's it for today's video. Let me know in the comments what's your thoughts about it and please do subscribe to my channel and see you in the next video.